गांव में लोग बातों से ज्यादा कानों पर भरोसा करते थे और इस बार उनके कानों ने कुछ ऐसा सुना कि पूरा गांव हैरान रह गया। जामपुर गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। अपने राम बाबू की बिटिया फिर से माँ बनने वाली है। अरे, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? इससे पहले तो वह न जाने कितनी बार माँ बन चुकी है। उसका बाप हमारा सरपंच है, इसलिए हम उसे कुछ बोल नहीं सकते। दूर से नजमा की बहू कनवल ने इन औरतों की सारी बातें सुन लीं। उसे ससुराल आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। गांव की औरतें पायल के बारे में ये क्या कह रही हैं कि पायल फिर से माँ बनने वाली है? क्या इससे पहले भी वह माँ बन चुकी है? कहीं मेरी शादी गलत घर में तो नहीं हो गई? फिर कनवल घर आ गई और सीधे पायल के कमरे में चली गई। पायल जल्दी जल्दी कोई कागज छुपाने लगी। अरे क्या हुआ भाभी? आप मेरे कमरे में आ गई? क्या भैया से झगड़ा हो गया है क्या? नहीं नहीं पायल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, आप बाहर बैठिए। मैं थोड़ा काम खत्म करके आती हूँ। कनवल को कुछ समझ नहीं आया। वह बेचारी बाहर आकर बैठ गई। फिर पायल सारे कागज अलमारी में छुपाकर बाहर आ गई। पायल, तुम्हारी उम्र तो मुझसे ज्यादा लगती है। फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? गांव में अगर लड़की की उम्र कम भी हो, तो पहले उसकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको यही बात करनी थी। देखिए भाभी, मुझे शादी वादी करनी ही नहीं है। हाँ, जब बिना शादी के ही सारे मजे कर रही है, तो शादी की क्या जरूरत है? क्या हुआ भाभी? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर पायल दोबारा कमरे में चली गई। धीरे धीरे रात होने लगी। कंवल बेचारी किचन में खाना बनाने लगी, लेकिन उसके मन में बार बार पायल का ही ख्याल आ रहा था। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। गांव की औरतों के मुताबिक मेरी ननद पहले भी कई बार माँ बन चुकी है। ये मैं किस मनहूस खानदान में फंस गई? तभी उसकी सास वहां आती है और उसने कंवल की बातें सुन ली। ये क्या बड़बड़ा रही हो बहू? हमारा खानदान तुम्हें मनहूस लगता है? सासू माँ, मुझे अभी अभी पता चला कि पायल फिर से माँ बनने वाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। आज के बाद इस बारे में कोई बात मत करना। इतना बोलकर उसकी सास वहां से चली गई। मनहूस खानदान को मनहूस कहा तो सासू माँ को आग लग गई। आने दो आकिफ को, उसी से ही सारी सच्चाई पता लग जाएगी। थोड़ी देर में खाना पककर तैयार हो गया। उसका पति आकिफ भी काम से लौट आया और पूरा परिवार बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन पायल वहां मौजूद नहीं थी। अरे पायल की अम्मा, हमारी बिटिया फिर से मां बनने वाली है। जाओ, पहले उसे खाना देकर आओ, उसके बाद हम खाएंगे। अपने ससुर के मुंह से यह सुनकर कनवल हैरान रह गई। खैर, उसकी सास एक थाली लेकर पायल के कमरे में चली। ससुर जी, आप तो इस गांव के सरदार हैं और समझदार भी हैं, तो फिर आपको यह सब गलत नहीं लगता? अरे बहू, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, तब तुम्हें पायल पर फख्र होगा। ससुर जी, बुरा मत मानिए। पायल कुंवारी होने के बावजूद बार बार माँ बन रही है। इसमें भला फक्र की क्या बात है? इससे पहले कि उसका ससुर कुछ बोल पाता, आकिफ ही बोल पड़ा। कन्वल, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पायल को गलत मत समझो। फिर थोड़ी देर बाद कनवल की सास भी वहां आ गई। सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। आकिफ और कनवल भी अपने कमरे में चले गए। आकिफ, अगर मैं बिना शादी के माँ बन जाती, तो क्या तुम मुझे कबूल करते? ये तुम क्या बकबक कर रही हो कन्वल? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसी लड़की से भला मैं क्यों शादी करूंगा? तो फिर ऐसी बहन को क्यों रखा हुआ है, जो बिना शादी के माँ बन रही है? इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई, और आज के बाद पायल के बारे में कुछ सोचना भी मत। पायल के बारे में न बताने का फैसला ही सही था। इतना बोलकर आकिफ सो गया, लेकिन कनवल को नींद नहीं आ रही थी। ये मेरे ससुराल वालों को हो क्या गया है? इन लोगों से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी मैं समझ रही हूँ। अगली सुबह कनवल ने नाश्ता बनाया और सब मिलकर नाश्ता करने लगे। पायल अभी भी वहां पर नहीं थी। वैसे कन्वल बहू, तुम नाश्ता बहुत मजेदार बनाती हो और तुम हमारे परिवार के लिए बहुत परफेक्ट हो। हमें इस तरह की अच्छी बहू चाहिए थी। जिनका अच्छाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उन्हें अच्छी बहू चाहिए थी। इस बीच वहां पर डॉक्टर साहब आ गए। अरे आओ डॉक्टर बाबू, आओ। कैसे आना हुआ? आपकी बिटिया फिर से मां बनने वाली है।
क्या भूल गए क्या? उसी का चेकअप करने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, पायल अपने कमरे में नाश्ता कर रही है। पायल की अम्मा, डॉक्टर साहब को पायल के कमरे में ले जाकर मिलाइए। पायल की अम्मा डॉक्टर साहब को पायल के कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कन्वल यह सब देखकर हैरान रह गई। ससुर जी, आकिफ, अब तो कम से कम मुझे सच्चाई बता दीजिए। अब तो डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। इससे तो यह बात साबित हो गई है कि पायल बिना शादी के माँ बनने वाली है। अरे कन्वल, अभी तुम नई नई हो, तुम्हारे अंदर कोई बात टिकती नहीं। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूं। और कन्वल, तुम पायल को दिन में 3 से 4 बार जूस पिलाती रहना। इस समय स्वस्थ खाना पीना बहुत जरूरी है। ये सब कहकर आकिफ काम पर चला गया, लेकिन यह सब देखकर कंवल का दिमाग खराब हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब और पायल की अम्मा बाहर आ गए। राम बाबू, आपकी बिटिया बिल्कुल सेहतमंद है। उसका बेटा भी सेहतमंद पैदा होगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पायल को कमरे से बाहर मत निकलने देना। डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए। ये हमारी बहू रानी है। इनके सामने इस तरह की बात मत कीजिए। अरे मुआफ कीजिए राम बाबू, मुझे लगा कि इन्हें भी सब पता होगा। चलो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। फिर दोपहर को कंवल चुपचाप घर से निकल गई। आखिर ऐसे कौन सी बात है जो डॉक्टर साहब को भी पता है पर मुझे नहीं? गांव की औरतों को पता होगी, उनसे जाकर पूछती हो। अरे कण्वाल, तुम हमें इतनी दूर क्यों लेकर आए हो? देखिए, मेरे ससुराल वाले मुझे सच्चाई नहीं बता रहे, पर आप लोगों को तो सच्चाई पता होगी। जब मैंने उनसे पायल के बारे में पूछा, तो सबने यही कहा कि जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा, तो मुझे पायल पर फक्र होगा। कंवल, तुम्हारे ससुराल वाले पागल हो गए हैं। जिनकी कुंवारी बेटी बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, इसमें भला फक्र की क्या बात है? हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी इस गांव के सरदार हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज भी वे हमारी बेटियों की शादी करवाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी मेरी ननद के बच्चों को देखा है? नहीं, कंवल, पायल के बच्चों को तो हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं ये लोग इन बच्चों का क्या करते हैं। हाय बाबा, मेरे ससुराल वाले तो मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आप लोगों ने पायल को कभी गर्भावस्था की हालत में देखा है? नहीं कंवल, हमने उसे कभी प्रेगनेंसी की हालत में नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी की बात पता चलती है, तुम्हारे ससुराल वाले उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। तो फिर आप लोगों को पता कैसे चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? अरे, तुम्हारे ससुराल वाले खुद डिंडोरा पीट पीट कर बताते हैं कि हमारी बिटिया माँ बनने वाली है। बार बार डॉक्टर साहब आते हैं, वो भी यही सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय उसका ख्याल रखना, उसे हरी सब्जियां खिलाना और उसे ज्यादा भारी वजन मत उठाने देना। ये सब सुनकर हमें पता चलता है कि तुम्हारी ननद माँ बनने वाली है। इससे पहले भी कई बार वह गर्भवती हो चुकी है। लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है, जो आप लोगों को भी पता नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही यह राज पता करके आप लोगों को बताऊंगी। पेड़ के पीछे छुपकर कंवल की सास ने ये सारी बातें सुन ली। अच्छा हुआ हमने बहू को कुछ नहीं बताया, वरना बहू तो सारे गांव को बता देती। तो इस तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन कंवल पायल के कमरे में उसे जूस देने गई। पायल, अब तो चौथा महीना शुरू होने वाला है। अब तो तुम्हारा पेट भी बाहर निकलने लगना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम्हारा पेट 1 इंच भी बाहर नहीं निकला। भाभी, इस बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं क्या कह सकती? खैर, जूस देकर कंवल जैसे ही उसके कमरे से बाहर आई, वैसे ही उसे उसके सास ससुर मिल गए। बहू, आज के बाद पायल को जूस देने में जाया करूंगी। तुम उसके कमरे में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो मेरी ननद है। बहू को अपनी सास से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। उन्होंने जो कहा है उसे मान लो। उस दिन के बाद कंवल को पायल से मिलने ही नहीं दिया गया। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। एक दिन जब सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी पायल अपने कमरे से जोर से चीखी। आह, माँ, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ, डिलीवरी का वक्त हो गया है। कंवल बेटा, तुम अपने कमरे से वह टॉर्च लेकर आओ जो तुम दहेज में लेकर आई थी। उसकी जरूरत पड़ेगी। कंवल जैसे ही कमरे के अंदर गई, वैसे ही उसकी सास ने कुंडी लगा दी। अरे सासू माँ, मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया? लगभग 6 घंटे बाद उसकी सास ने कुंडी खोली।
कन्वल जब बाहर आई तो उसकी सास ससुर आकिफ और पायल सब एक साथ खाना खा रहे थे। सासू माँ, आपने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? तू ज्यादा बोलती है, इसलिए हमने डिलीवरी के समय तुझे बंद कर दिया था। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करना। तो इस तरह से एक बार फिर कन्वल को चुप करा दिया गया। अब पायल भी बाहर निकलने लगी, इसलिए एक रोज कन्वल ने पायल से पूछा, पायल, तुम्हारी डिलीवरी तो हो गई है, लेकिन बच्चा कहाँ गया? वो जहाँ भी है महफूज है। आप प्लीज इस बारे में मत पूछिए। इतना बोलकर पायल वहां से चली गई। अगले दिन पायल चुपके से घर से निकली। कंवल ने उसे जाते हुए देख लिया। पायल अकेली कहाँ जा रही है? मैं उसकी भाभी हूँ, मुझे तो साथ लेकर जाना चाहिए था। मैं भी उसका पीछा करती हूँ ताकि इस रात से पर्दा उठ सके। कंवल पायल के पीछे पीछे चल पड़ी। पायल उस गांव के बाहर किसी सुनसान इलाके में एक पुराने से घर के अंदर घुस गई। कंवल भी पीछे पीछे चली गई। कंवल खिड़की से देखती है कि पायल बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रही है। वे बच्चे पायल से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या करूँ बच्चों, मजबूरी ऐसी थी कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आ गया। अरे पायल बिटिया आ गई। तुम अभी अपने नए बच्चे को सुला कर आओ। बच्चों, अब तो तुम्हारी माँ हर रोज तुमसे मिलने आया करेगी। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? ये बूढ़ा आदमी कौन है? पायल का पति तो नहीं हो सकता। इस आदमी से मिलना पड़ेगा किसी दिन। फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोग राम बाबू की हवेली आते हैं। राम बाबू, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ऐसा सरदार किसी गांव वालों को नहीं मिलता। लेकिन आपके घर में जो कुछ हो रहा है उससे हमारे गांव की बदनामी हो रही है। आपकी बेटी बिना शादी के बार बार मां बन रही है। उसके बच्चे का भी कोई पता नहीं चलता। यह सब आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है? या तो उसकी शादी करवा दीजिए या फिर उसे इस गांव से बेदखल कर दीजिए। अब ये सब हमसे देखा नहीं जाता। फिर पायल उस बुजुर्ग आदमी और बच्चों को बुलाती है। बच्चों को वहां देखकर सब लोग हैरान हो गए। माँ, लगता है अब गांव वालों को सच बताना ही पड़ेगा। माँ, मेरे बच्चों को अंदर ले जाकर जाओ। चलो बच्चों, मैं तुम्हारी नानी हूँ। पायल की माँ सारे बच्चों को अंदर ले गई। तभी गांव वाले बोले, राम बाबू, पायल, ममता, आकिफ, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ, ये सारे बच्चे पायल के नहीं हैं। ये सभी अनाथ हैं। पायल ने इन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया। इन सभी को लगता है कि पायल ने ही इन्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। मेरे पिताजी ने सारी उम्र समाज सेवा की है। मेरे अंदर भी उन्हीं के गुण हैं। दरअसल मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। जो लोग अपने बच्चों को कूड़ेदान या अस्पताल में छोड़ जाते हैं, उन्हें हम अपने घर ले आते थे। इसलिए जब भी हमें कोई बच्चा मिलता, मैं आप सबके सामने गर्भवती होने का नाटक करती थी। उस बच्चे को बाकी बच्चों से अलग रखते थे। 9 महीने बाद हम उस बच्चे को बाकी बच्चों से मिलवाते थे ताकि किसी को भी यह न लगे कि वह अनाथ है। इसका मतलब तो कभी गर्भवती हुई ही नहीं। नहीं, मैं सिर्फ गर्भवती होने का नाटक करती थी ताकि तुम में से कोई भी अगर मेरे बच्चों से मिले तो उन्हें गलती से भी सच न बता दे। मुझे डर था कि कंवल बहू की वजह से एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और वही हुआ। इसीलिए बहू, हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे थे। मुझे माफ करना पिताजी, आप लोग तो इस जमाने में भी अच्छाई की मूरत हो। राम बाबू, मुझे भी माफ करना। हमने बिना वजह आप पर शक किया। और पायल बिटिया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही हैं और वो आज से इसी गांव में हमारे साथ रहेंगे। इस दिन के बाद पायल अपने बच्चों के साथ इस गांव में रहने लगी। सच कभी छुप नहीं सकता। झूठ चाहे जितना भी चला लो, एक दिन हकीकत सबके सामने आ ही जाती है।